नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हम कहते जरूर हैं कि तंबाकू जहर है, लेकिन उसको हर पल पीते हैं, हर दिन पीते हैं। आज वर्ल्ड टोबैको डे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल 80 लाख लोग दुनिया भर में तंबाकू की वजह से मर जाते हैं। देश में यह आंकड़ा 17 लाख यानी कि 17 लाख लोग टोबैको की वजह से जान दे देते हैं। 2020 का आंकड़ा बताता है कि देश में 20% महिलाएं भी टोबैको का इस्तेमाल करती हैं, जबकि 2022 की रिपोर्ट यह बताती है कि 2.5 करोड़ देश के अंदर कैंसर के मरीज हैं और 2025 तक यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 3 करोड़ के आसपास। और इस वजह से न सिर्फ जिंदगियां इस धुएं के साथ हमेशा के लिए सांसों को छोड़ जाती है, बल्कि क्यों हम हर वक्त तंबाकू के जहर को सीने में उतारते हैं। आज बात इसी मुद्दे। साल में एक बार हम कहते हैं कि तंबाकू जहर है और पूरे साल फिर उसको गट गट करके सांसों में उतारते हैं। सबसे पहले एक आंकड़ा आपको बताते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि तंबाकू जहर है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि तंबाकू को हम जहर क्यों कह रहे हैं और क्यों हम ऐसा बता रहे हैं कि तंबाकू जहर है। क्यों हम कह रहे हैं कि से नो टू टोबैको, क्योंकि सालाना अगर बात की जाए तो जरा देखिए, सालाना 6 लाख करोड़ सिगरेट फूंकी जा रही है। ये कितनी ज्यादा है। एक सिगरेट में 600 तरह के जहर शामिल है। 600 तरह के जहर हम ले रहे हैं। तंबाकू से हर साल 80 लाख लोगों की दुनिया भर में मौत होती है। प्रति सेकंड 15 किलोमीटर लंबी सिगरेट फूंकी जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सालाना कट रहे 60 करोड़ पेड़, जिससे कि हम सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। जरा सोचिए, एक सिगरेट आपको दिखने में इतनी सी दिखाई दे रही है, लेकिन हर सेकंड 15 किलोमीटर लंबी इतनी सिगरेट को हम फूंक देते हैं, हर सेकंड फूंक देते हैं। 80 लाख लोगों की मौत हो रही है। 60 करोड़ पेड़ सालाना सिर्फ इस सिगरेट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ना तो सिर्फ हम शुद्ध वायु को बर्बाद करें, बल्कि सांसों में 600 तरह के जहर हर सेकंड ले रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं तंबाकू के नुकसान क्या है। ग्राफिक्स के जरिए जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिसे आप नशा कहते हैं ना, दरअसल वो आपको मौत के करीब लेकर जाता है। मुंह के कैंसर की आशंका इससे बढ़ जाती है। और जो आप सिगरेट पर डब्बे के ऊपर देखते हैं ना, वो सड़ा सा मुंह, वो दरअसल आपका भी हो सकता है अगर आप सिगरेट पीते हैं तो। इसके अलावा कैंसर की जो आशंका बढ़ती है, उससे कई बार जबड़ा तक निकालना पड़ जाता है और फिर जिंदगी भर आप अफसोस करते हैं। फेफड़े के कैंसर होते हैं, लीवर कैंसर होता है, कॉलन कैंसर होता है। आप सोचिए, जिसको सांसों के साथ अंदर ले रहे हैं ना, उसी की वजह से बाद में फिर सांसों को लेना तक आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा और नुकसान क्या है तंबाकू की वजह से, क्योंकि वैसे तो जब जिंदगी ही चली जाएगी तो इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा। हर सेकंड आप 600 से ज्यादा तरीके के जहर सांसों के अंदर ले रहे हैं। गर्भाशय का कैंसर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एक महिला के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अगर उसको गर्भाशय का कैंसर हो जाएगा तो मानिए उसकी जिंदगी ही पूरी खराब हो जाती है। हृदय रोग का कारण भी बनता है टोबैको यानी कि तंबाकू। आपको दिल से जुड़ी बीमारियां होती हैं और मान लीजिए जब बच्चा पैदा होता है ना, तो सबसे पहले दिल ही धड़कता है और वो दिल धड़कना बंद कर जाएगा तो जिंदगी खत्म हो जाती है। उस दिल से जुड़ी भी बीमारियां होती हैं। दांत कमजोर हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है खराब होकर गिरने भी लग जाते हैं। और ये नुकसान है। आंखों की रोशनी भी तंबाकू की वजह से चली जाती है, कमजोर हो जाती है। सोचिए जरा, ना सांस ले पाएंगे, ना देख पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना बच्चों को जन्म दे पाएंगे, तो इस सिगरेट का आप करेंगे क्या। महिलाओं में गर्भपात की समस्या भी सामान्य है। अगर कोई गर्भवती है और वो लगातार टोबैको का इस्तेमाल कर रही है, स्मोक कर रही है, तो उसकी वजह से मिसकैरेज भी हो सकता है, गर्भपात भी हो सकता है। ये दरअसल वो समस्याएं हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये समस्याएं सबको हर साल पता चलती है। उससे जो डब्बे जिसके अंदर से हम सिगरेट को निकालते हैं, कश मारते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं नए जमाने का नया युवा हूं या फिर मॉडर्न गर्ल हूं, वो ये भूल जाती है कि वो अपने आप को ही बर्बाद कर रही है। हर कश के साथ 600
तरह की जहर वो अपने शरीर में उतार रही है, तो हम इसको छोड़ते क्यों नहीं है? हर साल 80 लाख मौत होती है, 17 लाख सिर्फ हिंदुस्तान में होती है, 2.5 करोड़ कैंसर के मरीज हैं, 25 में 3 करोड़ हो जाएंगे, हम छोड़ते क्यों नहीं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ शर्मा जी, हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महिमा शर्मा जी और मनोचिकित्सक अनीता गौतम जी। शुरुआत डॉक्टर सौरभ शर्मा आपके साथ करना चाहेंगे। सर, आप कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, आपके पास किस किस तरीके के मरीज आते हैं? क्योंकि जब एक बार कैंसर हो जाता है ना, तो हर कोई ये स्वीकार कर लेता है कि हां उन्होंने गलती की है, उससे पहले कोई स्वीकार नहीं करता। तो इस तंबाकू को छोड़ा कैसे जाए? देखिए, बोलिए सर। देखिए, तंबाकू किस रूप में यूज़ ली जाती है? वो या तो सिगरेट, बीड़ी, सिगार के रूप में, या फिर खैनी, गुटखा, जर्दे के रूप में यूज़ ली जाती है। उससे विभिन्न प्रकार के कैंसर वाले रोग देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलते हैं वो मुंह के कैंसर हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें गाल का कैंसर, जबड़े का कैंसर, जीभ का कैंसर, आवाज़ की पेटी का कैंसर, उसके अलावा लंग के कैंसर, आंत के कैंसर, गर्भाशय के, मूत्र की थैली के कैंसर प्राय देखने को मिलते हैं जी। जितने ज़्यादा तंबाकू का इस्तेमाल जितने लंबे समय तक मरीज करता है और जितनी ज़्यादा मात्रा में करता है, उतना ही ज़्यादा उसको कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती जाती है जी। सर, साल दर साल इस आंकड़े में कमी आ रही है या ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है? क्योंकि बढ़ रहा है तो मान लीजिए कि जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी अभियान हैं, जितने भी पोस्टर हैं, जितने भी जागरूकता को लेकर चल रहे अलग अलग काम हैं, वो सब बेकार हैं। अभी ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पुअर्टी को उसका कारण मान ले या फिर जागरूकता की कमी को उसका कारण मान ले, लोगों में तंबाकू सेवन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जी। उसको रोकने के लिए हमको समग्र प्रयास करने की जरूरत है। सर, गरीबी के साथ कैसे जोड़ दें? अन्न तो मुफ्त में मिलता है, मुझे लगता नहीं कि तंबाकू मुफ्त में सरकार बांटती है, वो तो पैसे से ही आता है। तो पैसा खर्च करके तंबाकू पीना आदमी पसंद करता है और रोटी के लाले पड़े होते हैं। ये तो अपने आप में कंट्राडिक्शन हो गया। सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। अनीता गौतम जी, मैम, मनोवृत्ति, साइकोलॉजी, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है वर्तमान स्थिति में कि ये केसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि अब सिगरेट को छोड़ना नहीं, सिगरेट को पीना शगल है। कॉलेज के बाहर चले जाइए, रेस्टोरेंट में चले जाइए, पार्क में चले जाइए, आप जहां शुद्ध हवा लेने जा रहे होते हैं वहां सिगरेट स्मोक कर रहे होते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि आज की जनरेशन में यह मिसकंसेप्शन हो गया है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो मॉडर्न है, नहीं पीते हैं तो आप बैकवर्ड है, ग्रामीण है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी सिगरेट की जो लत है या तंबाकू की लत है हमारे समाज में बढ़ती जा रही, आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं इतनी कोशिशें करने के बाद भी। तो कारण क्या है कि क्यों इस लत की गिरफ्त में आते हैं? सबसे पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट पीयर प्रेशर। ये जो लत है, अगर हम 90 बात करें आंकड़ों की, तो 90% लोग कहते हैं कि उनको ये लत उनके किशोर अवस्था में लगी थी, टीनेज में। टीनेज के अंदर पीयर प्रेशर का जो एक प्रेशर होता है ना कि दोस्त क्या कहेंगे, दोस्त बोलते हैं अरे तुम तो अभी छोटे बच्चे हो, सिगरेट का लेके देखो, एक बार तंबाकू खा के देखो, कुछ नहीं होगा, एक बार एंजॉय करके देखो। उस पीयर प्रेशर की वजह से कई लोगों को, कई बच्चों को इसकी लत लग जाती है। दूसरा, एक बार क्या है कि एक बार हम चक्के तो देखेंगे, हाँ ये लत हमारे, हम इसको एक बार यूज कर रहे हैं, कभी भी हम इस लत को छोड़ सकते हैं। वो टीनेजर होता है क्यूरियस, हर चीज को चखना चाहता है, हर चीज को एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहता। उसकी वजह से कई बार बहुत जरूरी, हमारे जिनमें घरों में अगर बड़े लोग सिगरेट, गुटखा आदि खा रहे, उनको देखकर बच्चों के अंदर ये लत लगती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे गुटखा, सिगरेट, बीड़ी उसका उपयोग करना शुरू करते हैं। फिर ये लत, ये जो होती है, ये इसके बाद ये हैबिट में कैसे बदलती है?
होता क्या है कि जो तंबाकू होता है उसके अंदर निकोटिन एक रसायन होता है। निकोटिन रसायन हमारे दिमाग के अंदर डोपामिन लेवल को बढ़ाता है। जब डोपामिन लेवल बढ़ता है तो हमें खुशी महसूस होती है। वही खुशी जो हम अपने परिवार के साथ महसूस करते या कई बार जब हम फर्स्ट आते तो खुशी महसूस करते हैं, वैसी ही खुशी हमें सिगरेट पीने से शुरुआत में ये हमें किक देती है। वैसे ही लोग इसको किक को महसूस करने के लिए पीते हैं, पर धीरे धीरे हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। धीरे धीरे इस सिगरेट की लत पड़ने लग जाती है। हमें वो किक महसूस करने के लिए 1, 2, 3, 4 दिनों दिन इस सिगरेट की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। अब तो मैम लात मारने की जरूरत है, वो किक जो मिलती है मिलती रही, अब तो लात मारने की जरूरत है। बात आपने करी मॉडर्न की। आजकल अभी मैं जयपुर की ही बात करूं, कितने सारे हुक्का बार है। लोगों को ये कहा जाता है हुक्का बार के अंदर जो हुक्का पिया जाता है फ्लेवर्ड पानी है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, वो टैबेको है। उसकी वजह से भी आपको तंबाकू की लत लग सकती है। इसके ऊपर आज बच्चे बोलते हैं ना कि ठीक है हम सिर्फ चिल मारने जा रहे हैं, हुक्का बार के अंदर जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। ये एक्चुअली जो निकोटिन होता है ना, हेरोइन, आर्सेनिक, उससे भी ज्यादा जहरीला है। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप एक सिगरेट की कश लेते हैं तो वो धुआं इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर आप एक इंडस्ट्री के अंदर खड़े होते हैं ना, जो धुआं लेता है उससे 300 गुना ज्यादा। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर डॉक्टर महिमा शर्मा हमारे साथ हैं। महिमा, ये तो तय है कि जब यंग एज के अंदर कोई बच्चा सिगरेट या टोबैको का इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो उसे सर्टिफिकेट के तौर पर लेता है कि हाँ मैं बड़ा हो गया, क्योंकि वो बड़ों के बराबरी करना चाहता है। फिर वो उसको आगे बढ़ता है तो उसको अपनी जनरेशन के साथ कनेक्ट करता है, वो मॉडर्नाइजेशन के साथ कनेक्ट करता है। मेरा सवाल आपसे ये है बतौर सामाजिक कर्ता कि उनको इन सब चीजों से दूर कैसे किया जाए, क्योंकि हर कोई जानता है कि तंबाकू का इस्तेमाल करना पूरे शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन वो करते हैं। रोका कैसे जाए? देखिए, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए सबसे पहले उसकी जागरूकता ज़रूरी है। दूसरा, उसको रोकने के लिए मोटिवेशन ज़रूरी है, और मोटिवेशन के लिए ही हम लोग एज एन सोशल वर्कर्स काम करते हैं। जी, बीइंग अ सोशल वर्कर। और साथ मैं माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सिगरेट ग्रामीण तबके में भी पीता है ना, जो बीड़ी भी पीता है, जो हुक्का भी पीता है, उसको पता है कि वो शरीर के नुकसानदायक उसको ये पता है कि वो शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन उसको वो मोटिवेशन कैसे मिलेगी कि वो शरीर के लिए नुकसानदायक है? सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होता, उसके लिए मोटिवेट करना होता है, और मोटिवेट करने के लिए ही हम लोग काम करते हैं। और वो मोटिवेशन इतना धीमा जहर है कि लोग सोचते हैं कि चलिए लेते रहिए, और वो उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन उसकी जिंदगी से उसको कैसे निकाला जाए, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग उस लेवल तक जाते हैं जब हम उसका कारण पता लगाते हैं कि वो किस लिए ले रहा है। देखिए, सब लोग सिर्फ पेयर प्रेशर के लिए नहीं लेते हैं, कुछ लोग किसी स्ट्रेस में आके लेते हैं, कुछ लोगों की ये हैबिट होती है वो अपनी फैमिली में देख के लेते हैं, उनके कल्चर में चला आता है, उनके फादर ले रहे हैं तो उनको वो एबनॉर्मल नहीं लगता। तो बुरी हैबिट है, क्यों लेना? फैमिली में तो जूस भी पीते होंगे, तो वो जूस भी लेते होंगे, लेकिन साथ में स्मोकिंग भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी फैमिली में देख रहे हैं कि इट इज क्वाइट नॉर्मल, मेरे पेरेंट ने लिया है तो मतलब ये गलत नहीं है। तो हम लोगों को ग्रास रूट लेवल पे जाके पता लगाना पड़ता है कि उसने वो शुरुआत क्यों की, और जब हमको इसका कारण पता पड़ता है तो हम उसके लिए कार्य करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्कूल में स्लोगन कॉम्पिटिशन्स और पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन रखी। तो एक लाइव एग्जांपल मैं देती हूँ, अभी रिसेंटली हमने रखी। तो हमने बच्चों से सिगरेट के मतलब हमने उनको बोला कि आप पोस्टर्स बनाइए इल इफेक्ट्स ऑफ टबैको पे। उस एक बच्चे ने बहुत अच्छी सिगरेट्स बनाई, बहुत एकदम बढ़िया। तो उनके साथ हम उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो उसके फादर ने सोचा कि ये बिना देखे बिना कुछ करे इसने इतनी अच्छी सिगरेट की कैसे बनाई। तो जब हम उस तक पहुंचे तो उसने बताया कि क्योंकि मैं अपने फादर को देखता हूँ और हमारे घर में ये अमूमन पड़ी रहती है, तो मुझे ये इस दिमाग में इस तरीके से छपी हुई है कि मुझे कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं थी और मैंने आसानी से बना ली। तो उस दिन उसके फादर को ये रियलाइज हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे पे इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ और मैम ये तो एक उदाहरण हो गया, लेकिन बच्चे को टीवी से दूर तो कर नहीं सकते। नीचे छोटा सा लिख देना कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, और फिर कश लगाना। आगे मैं वही बड़े बड़े सारे सेलिब्रिटीज हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कहां तक रोकेंगे? लेकिन वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ जगरूप यादव जी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड IAS हैं, जयपुर के कलेक्टर रहे हैं। सर, दो शब्द आते हैं अंग्रेजी के, एक आता है एक्टिव स्मोकिंग और दूसरा आता है पैसिव स्मोकिंग। कहते हैं एक्टिव स्मोकिंग इतना हानिकारक नहीं जितना पैसिव स्मोकिंग, यानी कि आप यहां सिगरेट पी रहे हैं और आसपास के लोग उससे ज्यादा धुआं लेते हैं। जी। अब बस स्टैंड पर चले जाइए, आप किसी होटल में चले जाइए, चाय की थड़ी पर चले जाइए, स्कूल कॉलेजों के बाहर चले जाइए,
ये सब तो बैन है ना सर, सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट स्मोकिंग बैन है और ये सब जगह होता है, रोकेगा कौन? विजेंद्र जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, टोबैको है, ख़ास तौर से स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग दोनों ही मैं समझता हूँ कि एक तरह से आर्सेनिक पॉइजन है और कहने की आवश्यकता नहीं। 4075 जहर एक साथ एक सिगरेट के कस में मनुष्य के मनोदैहिक व्यक्तित्व में जाते हैं और टोबैको च्यूइंग भी उतना ही बुरा है, चाहे इसका कोई भी फॉर्मेट हो। नशे 3 तरह के होते हैं जी। एक तो जो आपके साइकोसोमेटिक होते हैं, एक साइकोट्रॉपिक होते हैं, एक जैसे नशा जिसकी लत पड़ जाती है तो इसका फिजिकल एडिक्शन हो जाता है। चाह के भी उसको जैसे जब तक कोई डी एडिक्शन सेंटर नहीं हो तो ये तो एक तो छोड़ने वाली बात हुई। अब इसमें ऑटो सजेशन है या इसके लिए मनोवैज्ञानिक तरीके हैं वो अपनाए जाने चाहिए जी। पीयर प्रेशर के अलावा कई बार जैसे स्टूडेंट हो जागने के लिए और कुछ आज कल एक प्रवृत्ति है जितना भी समाज का जैसे थोड़ा श्रम साध्य जो कार्य करते हैं वो सब आजकल देखते होंगे आप, गुटखा खैनी ड्राइवर है या हाउस एड्स हैं, वो सब ये चबाते रहते हैं और उसकी धुन में उस नशे में वो काम करते हैं। जैसे कि अन्य जगह पे ओपियम सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, समाज में बहुत बढ़िया है। आज मैंने आपको इन्वॉल्व इसलिए किया ताकि मैं समझ सकूं मैं बताना चाह रहा हूं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इसको कंट्रोल करने का प्रेशर होता है या नहीं होता है, एक फंड होता है या नहीं होता, उसका इस्तेमाल कैसे होता है? विजेंद्र जी, राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग को और टोबैको च्यूइंग को प्रतिबंधित कर रखा है। ठीक है सर, लेकिन उस प्रतिबंधन का जैसे प्रवर्तन है वो या तो सामान्यतः जो सामान्य जितने भी कानून हैं वो पुलिस प्रवर्तन कराती है, तो कार्यालयों में या सार्वजनिक स्थानों में जो उस परिसर का जो कार्यालय अध्यक्ष है उसको इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए जी। कि वो सर्विलेंस कैमरे के जरिए या सर्विलेंस ऑफिसर नियुक्त करके कि अगर कोई इस तरह का कार्यकर्ता पाया जाए तो मैं समझता हूँ कि उस पर प्रतिबंधन आयद करने के लिए और उस पे जिसने उल्लंघन किया ऐसा तो नहीं है कि इसको गंभीरता से लिया नहीं जाता। मैं छोटे से 2 उदाहरण संभवतः आप सिंधी कैंप चले जाइए, आप नारायण सर्किल चले जाइए, दोनों जगह 4-4 5-5 पुलिसकर्मी दिख जाएंगे। अब वहां क्या मैं बियर की बोतल को या दारू की बोतल को हाथ में लेकर और 4 लोगों के साथ बैठ के पी सकता हूं? बिल्कुल नहीं पी सकता सर, मुझे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। लेकिन मैं 4 दोस्तों के साथ वहीं खड़े होकर सिगरेट पीऊंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, जबकि दोनों ही प्रतिबंधित हैं। सामान्यतः आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विजेंद्र जी, सामान्यतः इसके जो अतिचार हैं, टोबैको का जो प्रतिबंधन है, नियम अनिवार्य नियम है, उसके अतिचार को संभवतः कार्यालयों में और सार्वजनिक परिसरों में बहुत गंभीरता से इसका प्रवर्तन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इसमें कोई नियामक होना चाहिए जी। विश्व तंबाकू दिवस पे मैं वेलकम करना चाहूँगा फर्स्ट इंडिया को कि आपने बहुत सारगर्भित मुद्दा उठाया। इसका प्रचालन जैसे टोबैको सब्सटेंसेज का कैसे हो, क्यों ये लत पड़ती हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ मनोवैज्ञानिक कारणों से और इसके लिए डी एडिक्शन सेंटरों की भी ज़रूरत है। और साथ में ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसका भौतिक नशा होता है, ये बहुत आसान नहीं होता है। एक बार जैसे बच्चा ट्राई कर लेता है या कोई एडल्ट वयस्क ट्राई कर लेता तो फिर उसकी आदत के कुछ चक्कर में फंस जाता है, फिर उसको छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, वो उसको लत के रूप में फॉर्म काम करता है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ बहुत ही विशेषज्ञों की सलाह से इसको छोड़ा जा सकता है, बहुत आसान नहीं है इसको। या तो आदमी की खुद की इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ हो कि वो अपने व्यक्तित्व का विनाशक के रूप में काम करती है, कैंसर भी करती है, जानलेवा बीमारियां भी, सारे ऑर्गन्स को भी कमजोर करती है, आंखों को कमजोर करती है। तो ये सारी चीजें हैं कि ये भी हाईलाइट होनी चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि जो सरकार ने एक तरफ तो सरकार इसको इस पे उत्पाद एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगाती है, आमदनी का जरिया है, प्रतिबंध नहीं करती। दूसरी ओर आंकड़ा भी हमने दिखाया था कि जितनी रेवेन्यू होती है उससे ज्यादा वो इनके इलाज पर खर्च कर देती है। वो ज्यादा पैसा नहीं बचता है सरकार को कि आमदनी के तौर पर बहुत मोटा पैसा जेब में आ रहा है और इसलिए वो इसको चलने दे रहा हो। डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सौरभ शर्मा, जो लोग कभी सिगरेट नहीं पीते, जो कभी स्मोक नहीं करते, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते, उनको भी क्या कैंसर और इससे जुड़ी हुई बीमारियां होती है? अगर होती हैं तो ये कितना परसेंटेज है? जी, देखो, जो तंबाकू यूज़ नहीं करते उनको भी कैंसर होता है, ऐसा नहीं है कि उनको कैंसर नहीं होता। लेकिन कुछ एक कैंसर जैसे मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है, वो मुख्यतः तंबाकू यूज़ लेने वालों में पाया जाता है जी।
मेरा सवाल दरअसल ये था कि पैसिव स्मोकिंग की वजह से कितने लोग प्रतिशत इसकी तंबाकू सद के में आते कारण हैं होने सर? वाली डेथ यंग एज में, कैंसर के कारण होने वाली डेथ तंबाकू के कारण है। पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी काफी लोग इसकी जद में आते हैं जी। खासकर प्रौढ़ अवस्था में लोग इस की जद में आते हैं, जिनका इफेक्ट हमको बाद में देखने को मिलता है। जी ठीक है सर। महिमा शर्मा, क्योंकि मुझे लगता है हमेशा जब इस तरीके के मुद्दे पर बहस कर रहे होते हैं ना, तो हम टारगेट कर रहे होते हैं उनको जो पी रहे हैं। मुझे लगता है हमें टारगेट उनको करना चाहिए कि जो नहीं पी रहे हैं। आप जरा सोचिए, एक सार्वजनिक स्थान पर 2 लोग पी रहे हैं, 10 नहीं पी रहे हैं। अगर वो 10 विरोध करने लगेंगे, 2 नहीं पिएंगे, ये जानते हुए कि उसकी वजह से 10 हमें ही नुकसान है। आपको लगता है एक उल्टा अभियान चलाना चाहिए कि जो ऐसे लोगों को पकड़वाएगा, ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाएगा, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा? बिल्कुल, ये अभियान भी होना चाहिए। और देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को 2 तरीके से, एक तो जो लोग ऑलरेडी ले रहे हैं उनको हम लोग कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि ना लें, और जो लोग ना ले रहे हैं वो लोग किस तरीके से दूसरे देखिए इसमें भी 2 चीज़ें हैं। हम लोगों के पास काफ़ी केसेस ऐसे हुए हैं जो लेते थे, हमारे प्रोग्राम में आने के बाद उन्होंने लेना बंद किया है, और उसके बाद वो खुद मोटिवेटर्स बन गए हैं जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं नहीं लेने के लिए। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हैं जो कि इस तरीके से भी मोटिवेट करते हैं। तो जो लोग नहीं ले रहे हैं वो इन इटसेल्फ, देखिए वो लोग इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, क्योंकि उनकी लाइफ इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। उनको ये नहीं पता है कि पैसिव स्मोकिंग से क्या हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो वो उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे या अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग ले रहे हैं वो लोग डायरेक्टली इससे अफेक्टेड हैं, और जो लोग डायरेक्टली अफेक्टेड हैं उनको हम लोगों को ये रियलाइज़ करवाना और उन लोगों को सेल्फ मोटिवेटर बनाना कि वो लोग आगे मेरे पास कैसे वक्त की कमी है। अनीता जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। मैम, एक सजेशन दीजिए जिसके जरिए हम कम से कम 2% तो कम करें अगले साल जब बात करें। सबसे पहले शुरुआत आपको अपने घर से करनी चाहिए कि अगर आप अपने परिवार में बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि तंबाकू एक जहर है जो आपके शरीर को ख़त्म करता है, दिमाग को ख़त्म करता है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत आपको करनी चाहिए। आप गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इन सारी चीज़ों को खुद छोड़िए, फिर एक एग्जाम्पल सेट करें ताकि आप अपने बच्चों को बता सकते। इसके अंदर हमारे समाज के जो लीडर्स हैं, जो सरपंच हैं, या जितने भी हमारे जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आगे आए। जैसे यूट्यूब से भी कई बार जो इन्फ्लुएंसर्स है आजकल तो रील्स काफ़ी बनती हैं, तो वो लोग भी अगर एक थोड़ी सी कोशिश करें अपने फैन फॉलोवर्स को इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बताने की, ये तो कि उल्टा ये है, वो तो और ज्यादा बढ़ाते हैं। वही चीज़ तो हमें बदलनी है कि अगर हम शुरुआत के लिए जगरूप यादव जी आपका भी शुक्रिया, महिमा जी आपका भी शुक्रिया, और सौरभ शर्मा आपका भी शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोग्राम करने का मकसद दरअसल ये था कि हम ये एहसास आपको करा सके कि जिसको आप शगल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आदत छूटती नहीं है, जरा सोचिए जब आप जिंदगी छोड़कर जा रहे होंगे तो आपको एहसास हो रहा होगा काश इस आदत को छोड़ देता तो आज जिंदगी छोड़नी नहीं पड़ती। और आपको घर से शुरू करना पड़ेगा। अगर आपके बड़े पी रहे हैं तो उनको इमोशनली टॉर्चर कीजिए, चाहे खाना छोड़िए आप या उनसे बात करना छोड़िए, बोलिए जब आप सिगरेट छोड़ देंगे हम ये शुरू कर देंगे। और अगर बच्चे इसका इस्तेमाल करें तो फिर परिवार के बड़े लोगों को इमोशनली टॉर्चर करना पड़ेगा, क्योंकि जो सिगरेट आपके शरीर को टॉर्चर कर रही है ना, उसके सामने टॉर्चर बहुत छोटा है। नमस्कार।